हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं निश्चय एकेडमी द्वारा जो साइंस से सेट प्रैक्टिस निकाला गया रेलवे का जो संबंधित जितने भी साइंस से पूछा गया सवाल है वो सारे सवाल प्रीवियस ईयर सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अंत तक जरूर बने रहिएगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर सवाल हम बराबर करते रहते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। पहला सवाल, आज मेरा दूसरा लेक्चर इस बुक का है। ठीक है, ऐसे मैं बहुत सारे प्रीवियस ईयर सवाल करवा चुका हूँ, लेकिन इस बुक का जो निश्चय एकेडमी द्वारा निकाला गया बहुत ही कंटाप सवाल, यहाँ से संबंधित जितने भी आरबी पिछले 10 सालों में पूछा गया वो सारे सवाल आपके सामने जो बुक निकाला गया उसी का आज मेरा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, 100 सवाल उसमें सेट प्रैक्टिस के रूप में दिया गया है। आज हम दूसरा सवाल पढ़ें, दूसरा सेट प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है कि निमोनिया का नया रूप सार्स निम्नलिखित में से किस देश से शुरू हुआ था। जो सार्स देश जो है निमोनिया का एक रूप है, यह किस देश से आया था? तो याद रखना यह चीन से आया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यह सार्स एक निमोनिया का रूप है, यह भी याद रखना निमोनिया का रूप एक सार्स है, जो कि किस देश से आया था? तो याद रखना चीन से पूरे विश्व में फैल गया है। ठीक है, कोरोना का भी बहुत बड़ा कारण चीन था, तो सार्स नामक बीमारी जो है वह चीन से आया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि मानव में कशेरुकी की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखना मानवों में जो कशेरुकों की संख्या कुल है आपका 26, 29, 30, 31 क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 33। 33 जो है टोटल कशेरुकों की संख्या मानवों में होती है 33। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। टोटल कितनी है? 33। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं तीसरा नंबर सवाल। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत कितनी है? कितना प्रतिशत ऑक्सीजन पाया जाता है मानव शरीर में? बहुत ही कंटाप सवाल, सॉरी। थोड़ी सर्दी हो गई है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। तो मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन की जो प्रतिशत है वह कितनी है? तो यह रखना 65% है। बहुत ही कंटाप सवाल, हमारे शरीर में 65% ऑक्सीजन पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल, चौथा नंबर सवाल। नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है? यानी बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बेसिलस कॉलमेट गुरिन। इसका जो टीका बच्चों में कब लगाया जाता है? बहुत ही कंटाप सवाल है, तो याद रखना है बच्चे जब 6 महीने के भीतर ही लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 6 महीने के भीतर ही, मतलब 0 से 6 महीने के भीतर जो बच्चा है उसी को बीसीजी यानी बेसिलस कॉलमेट गुरिन का टीका लगाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं पांचवा नंबर सवाल। पांचवा नंबर सवाल है कि घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति को क्या कहा जाता है? बहुत ही शानदार सवाल, तो यह रखना है घोड़े और गधे से जो बच्चे पैदा होते हैं उस संकर जाति को क्या कहा जाता है? तो यह रखना है खच्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, खच्चर कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 106 नंबर सवाल। सवाल है कि ग्लाइकोमा यानी ग्लूकोमा निम्नलिखित में से किसका रोग है? बहुत ही कंटाप सवाल, तो यह रखना है कंटाप जो ग्लूकोमा है वह कहाँ किस रोग को प्रभावित, किस मतलब अंग को प्रभावित करती है? याद रखना ग्लूकोमा आंख से संबंधित है, यानी आंखों में ग्लूकोमा नामक बीमारी होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी राइट आंसर हो जाएगा, नेत्र यानी आंख से संबंधित है ग्लूकोमा नामक बीमारी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, 7वां नंबर सवाल। सवाल है कि वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? शानदार ये भी सवाल है, तो यह रखना वाटर टैंकों में जो शैवाल को नष्ट करने के लिए जो रसायन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान के चलो आपके घर में टंकी तो होगा, उस टंकी में शैवाल तो बैठना तय है, क्योंकि पानी है तो शैवाल बैठेगा। उस शैवाल को आपको मारना है, मतलब समाप्त करना है, खत्म करना है, तो कौन से रासायनिक का इस्तेमाल करेंगे? तो किसका करेंगे? तो यह रखना है सल्फेट का करेंगे। किस चीज का? कॉपर सल्फेट का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल हम जो है शैवालों को नष्ट करने के लिए करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 8वां नंबर सवाल। मानव में गुर्दे का रोग
किसके प्रदूषण से होती है? बहुत ही शानदार सवाल है। तो याद रखना गुर्दे का जो रोग होती है वह किसके प्रदूषण से होती है? तो याद रखना यह जो है कैडमियम के प्रदूषण से होती है गुर्दे की रोग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कैडमियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 9वां नंबर सवाल। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित पदार्थों किसकी कमी के कारण होती है? अच्छा, डिहाइड्रेशन जो एसिडिटी हो जाती है, पेट में हल्का सा दर्द होने लगता है, वह किसके कारण होती है? ये भी शानदार सवाल है। तो याद रखना यह जो है डिहाइड्रेशन आपका जल के कारण होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जल के कारण होती है डिहाइड्रेशन। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति है जो डीएनए का सबसे पहला पात्र विश्लेषण किया था? अच्छा, डीएनए का जो पहला विश्लेषण किसने किया था? तो यार आर्थर कॉर्नबर्ग ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर। आर्थर कॉर्नबर्ग जो है इसी महाशय ने डीएनए का प्रथम विश्लेषण किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 11 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किसकी सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है? तो याद रखना है सबसे छोटी जीवित कोशिका जो है वह कवक द्रव्य की होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कवक द्रव्य की सबसे छोटी इकाई होती है, मतलब सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 12 नंबर सवाल। जम्भाई क्या है? मतलब जम्भाई आती है कहाँ से? तो याद रखना ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण जम्भाई आने लगती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। शानदार क्वेश्चन था ये वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जम्भाई जो है ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा होने के कारण आ जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा प्राणी है जिसका स्नायु तंत्र होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होती है? अच्छा, स्नायु तंत्र है लेकिन मस्तिष्क नहीं है, तो कौन सा यह जो है प्राणी का नाम क्या है? तो यार ना स्टारफिश। स्टारफिश का मस्तिष्क अनुपस्थित यानी नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा स्टारफिश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 14 नंबर सवाल। सवाल है कि रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन कौन सी है? तो ये जो रक्त स्कंदन होते हैं इसके सहायक विटामिन, मतलब रक्त स्कंदन क्या होती है? ब्लड क्लॉटिंग यानी ब्लड का जमना, ये जो है विटामिन के से संबंधित है। यानी आपके अगर शरीर में विटामिन के की मात्रा कम हो जाएगी तो आपका ब्लड जो है मतलब जमने का चांसेस समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो ये जो है शरीर में मतलब विटामिन के की कमी के कारण शरीर में जो हम लोग के शरीर में जो रक्त में ब्लड, जैसे मान के चलो कहीं कट गया तो उसमें खून निकल जाता है, तो खून जो कुछ देर बाद वह खून रुक जाती है। तो अगर हमारे शरीर में खून रुक गया तो याद रखना है कि वो सही है, क्योंकि विटामिन के की मतलब प्रचुर मात्रा हमारे शरीर में है। लेकिन हमारे शरीर में अगर मान के चलो खून नहीं रुका, वो कटने के बाद खून बराबर गिरिए रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, मतलब हमारे शरीर में विटामिन के की कमी है। तो ये बहुत खतरनाक बीमारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 15 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का अप सामान्य घटक है? बहुत ही कंटाप सवाल। तो याद रखना मूत्र का जो अप सामान्य घटक है वह है कीटोन निकाय है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कीटोन निकाय जो है मूत्र का अप सामान्य घटक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 16 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षा पैदा करती है? तो याद रखना प्रतिरक्षा पैदा जो है एक केंद्र काणु करती है, यानी मोनोसाइट करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मोनोसाइट जो है प्रतिरक्षा कोशिका प्रतिरक्षा पैदा करती है, उसका नाम है एक केंद्राणुकण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 17 नंबर सवाल। सवाल है कि रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा होता है? ये भी कंटाप सवाल है। तो याद रखना रक्त के स्कंदन में जो मदद करने वाला विटामिन है उसका नाम है विटामिन के। अभी हम लोग पढ़े, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 18 नंबर सवाल। टोटल 100 सवाल लेकर आया हूँ सेट प्रैक्टिस के रूप में।
अंत तक जरूर बने रहिएगा। और बहुत ही शानदार शानदार सवाल जो प्रीवियस ईयर सवाल जो कि साइंस से संबंधित वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, 18 नंबर सवाल, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं क्या हो जाती है? मतलब ब्लड जो है, ब्लड जो हम लोग आरबीसी है, ऊंचाई में बढ़ने से हमारा आरबीसी क्या हो जाती है? तो उसका आकार बढ़ जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये शानदार सवाल है, याद रखना है। ऊंचाई में आप अगर बढ़ रहे हैं, मतलब पहाड़ों में चढ़ रहे हैं या कहीं मतलब बिल्डिंग में जा रहे हैं, बिल्डिंग के ऊपर जा रहे हैं, तो आपका जो आरबीसी है यानी लाल रुधिर कणिका है उसका आकार बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 19 नंबर सवाल, टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है? बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना, टेस्ट ट्यूब बेबी जो है पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय से प्रतिरोपण, यही होती है इसका अर्थ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 20 नंबर सवाल, जिन पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षों के उत्पादन को प्रेरित करता है उसे क्या कहा जाता है? ये भी शानदार सवाल है। तो याद रखना, जिन पदार्थों का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर प्रतिरक्षियों का उत्पादन के प्रेरित करता है उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना, उसे प्रतिजन कहा जाता है, एंटीजन कहा जाता है। शानदार सवाल है। जीवित जीव में कर देने वाले प्रतिरक्षियों को उत्पादन करने में प्रेरित करता है प्रतिजन यानी एंटीजन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 21 नंबर सवाल, चार्ल्स डार्विन का प्रयोग किस समूह के लिए किया गया था? तो याद रखना, चार्ल्स डार्विन का प्रयोग जो है, सॉरी चार्ल्स फिजिंस, एक्सट्रीमली सॉरी, डार्विन फिजिंस है, फिजिंस है ना, इसका प्रयोग किस समूह में किया गया था? तो याद रखना, पक्षियों में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 22 नंबर सवाल, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होती है? सवाल एकदम बहुत ही कंटाप है। मतलब जन्म के बाद जो है मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन यानी टुकड़ा नहीं होती है? तो किसमें नहीं होती है? तो याद रखना है, तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होती है। ये 5 स्टार सवाल है, एकदम लिख लीजिएगा, छपने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका की जो ऊतकें होती है वह हमारे मानव शरीर के जन्म के बाद वह विभाजन नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 23 नंबर सवाल, सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? बहुत ही शानदार सवाल। तो यार ना, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत है वह कौन सी है? तो याद रखना है, जल होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जल होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 24 नंबर 24 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ होती है? शानदार सवाल है। तो यार ना, दांतों की जो विकृति होती है वह किसके साथ होती है? तो याद रखना, फ्लोरीन के साथ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल, अगला सवाल, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं होती है? तो याद रखना, इंसुलिन में जो है वह कौन सी धातुएं होती है? तो याद रखना, जस्ता यानी जिंक की होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जिंक की धातु जो है इंसुलिन में होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 26 नंबर सवाल, गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो कि बृहदान्त्र में पाया जाता है। ठीक है, गोल कृमि जो है मानव परजीवी है जो कि बृहदान्त्र में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? किसमें? विटामिन 12 जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, याद रखना, दूध में बहुत ज़्यादा विटामिन 12 पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, B12। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं और बहुत ही शानदार सवाल है, EEG इलेक्ट्रोइन्फेसिलोग्राफी। ठीक है, इसका प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो याद रखना, मस्तिष्क। EEG का इस्तेमाल मस्तिष्क से, और याद रखना ECG अगर रहता तो वह हार्ट से संबंधित रखता। ठीक है, ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, कार्डियो जहाँ रहेगा मतलब हार्ट, और EEG जो है वह मस्तिष्क से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 29 नंबर सवाल, लॉक्ड जो विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? मतलब लॉक जो किस बीमारी का नाम है? जैसे मान के चलो कोई बीमारी होती है हड्डी से संबंधित,
तो अगर वो समय जो है ना हड्डी जो है वह प्रचुर मतलब भुरभुरी जैसी हो जाती है, लॉक हो जाती है हड्डी, वह किसके कारण होती है? तो टिटेनस के कारण। इसी को कहा जाता है लॉक जॉ विकृति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 30 नंबर सवाल। सवाल है कि स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर फेंके जाते हैं? बहुत ही शानदार सवाल है। तो याद रखना यह जो है अप्सरा यानी प्लेसेंटा के द्वारा बाहर फेंकी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 31 नंबर सवाल। सवाल है कि नर सूरा यानी शार्क में अलिंगक किसके साथ जुड़े होते हैं? तो यह रखना है गुद पक्ष के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 32 नंबर सवाल। जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाती है? तो याद रखना जब आंख में धुल जाती है तो उसका नेत्र श्लेष्मा यानी कंजक्टाइवा वह जो है वह सूज जाती है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। ठीक है, नेत्र श्लेष्मा यानी कंजक्टाइवा जो है वह सूज जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 33 नंबर सवाल। मानव शरीर की सामान्य कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना जोड़ा में पूछे तो 23 और संख्या में पूछे तो 46। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 34 नंबर सवाल। जीरोफ्थैलेमिया एक हीनताजन्य रोग है, यह किसकी कमी के कारण होती है? बहुत ही शानदार सवाल। तो यह ना विटामिन ए की कमी के कारण जो है जीरोफ्थैलेमिया एक हीनताजन्य रोग होती है। ठीक है, मतलब पूछ देगा जीरोफ्थैलेमिया नामक रोग जो है किसकी कमी के कारण होती है? तो विटामिन ए की कमी के कारण होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 35 नंबर सवाल। सवाल है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो यार ना पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि यानी जो है इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यह कहाँ रहती है? तो यार ना यह जो है मस्तिष्क में स्थित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 36 नंबर सवाल। सवाल है कि प्रतिजैवी क्या है? बहुत ही शानदार सवाल। तो यार ना प्रतिजैवी जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जीवाणु के विकास को बाधित करने वाले एक संश्लेषित जो है यौगिक होती है प्रतिजैविक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर सवाल। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? तो याद रखना कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित होते हैं? तो याद रखना ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल। शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में विलगित पहला एंजाइम कौन सा था? तो याद रखना शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में विलगित पहला एंजाइम जो है वह एमिलेज था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एमिलेज था। 39 नंबर सवाल। पाचन प्रक्रम में किसकी सहायता से मिलती है? तो यह ना पाचन प्रक्रम में किससे सहायता से मिलती है? तो यह ना एंजाइम की सहायता से मिलती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एंजाइम की सहायता से मिलती है। 40 नंबर सवाल आते हैं। जल, वसा और विभिन्न उपजयी अपशिष्टों का उत्सर्जन किस अंग द्वारा किया जाता है? तो यार ना यह जो है वृक्क के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 41 नंबर सवाल। सवाल है कि ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाले प्राणी कौन सा है? मतलब ध्वनि को जो है इस्तेमाल करता है आंखों में, वह कौन सा प्राणी है? तो याद रखना यह जो है चमगादड़ होती है। इसकी गति ध्वनि के चाल के आधार पर ही होती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा चमगादड़। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 42 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना यह एस्ट्रोजन जो है वह स्त्रीलिंग हार्मोन है, बाकी सब जो है वह पुरुषों का हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन, एंड्रोजन, इंसुलिन ये सारे जो है यह जो हार्मोन है ये दोनों में पाए जाते हैं। ये एंड्रोजन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन ये हार्मोन है लेकिन दोनों में पाए जाते हैं। मनुष्यों में भी मनुष्यों में पाया जाता है, पुरुषों स्त्री दोनों। लेकिन यह सवाल कर रहा है कि केवल स्त्रीलिंग में पाया जाता है, तो वह एस्ट्रोजन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 43 नंबर सवाल। गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किस चीज की कमी होती है? बहुत ही कंटाप सवाल है। तो यार ना गर्भवती महिलाओं में कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 44 नंबर सवाल। ठीक है, कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। 44 नंबर सवाल बोल रहा है कि क्लोरोफिल प्रकाश के किस घटकों को अवशोषित करता है? क्लोरोफिल जो है प्रकाश के किस घटकों को अवशोषित करता है? यार ना बैंगनी और
लाल रंग, बेगली और लाल रंग को अवशोषित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ए राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल है कि अदरक की जड़ नहीं है तना है क्योंकि। अदरक एक जड़ नहीं है तना है, क्यों? तो याद रखना क्योंकि इसमें गांठें होती है और पोरियां होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 46 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि आलू की आंखें उपयोगी है कैसी। तो यार ना आलू की आंखें जो है कायिक प्रवर्धन के रूप में उपयोगी होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आलू की आंखें जो है कायिक प्रवर्धन के रूप में उपयोगी होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। बहुत खतरनाक सर्दी आ गया है, पानी भी आ रही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम परजीवी के रूप में रहता है। मतलब टीनिया सोलियम जो फीता कृमि वह किस परजीवी के रूप में रहता है। तो याद रखना यह जो है आदिम और औरतों की आंत में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं आदमी और औरतों की मनुष्यों के आंतों में होती है। 48 नंबर सवाल, चींटी अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है क्योंकि। अच्छा, देख रहे हैं इसकी फीचर, चींटी अपने चारों तरफ की वस्तुओं को देख लेता है, क्यों? तो याद रखना उसकी सरल आंखें होती है, नहीं, उसकी आंखें सिर के ऊपर होती है। ये शानदार आंसर हो जाता है। ठीक है, उसकी आंखें जो है ना सिर के ऊपर होती है, देखिएगा चींटी को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 49 नंबर सवाल, हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है। शानदार सवाल ये भी है। तो यार ना 0.8 सेकेंड, ये भी वीवीआई सवाल है। 0.8 सेकेंड जो है आपका हृदय की एक धड़कन में लगभग समय लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 50 नंबर सवाल और आधे सवाल हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि नहीं है। शानदार सवाल है। तो याद रखना है यकृत एक ग्रंथि है, अग्नाशय एक ग्रंथि है, वीर्य एक ग्रंथि है, पेट नहीं है, उदर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर सवाल, सामान्य प्रयोग में आने वाली मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होती है। तो याद रखना है लौंग जो है फूलों की कली से प्राप्त होती है, मसाला जो है फूलों की कली से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 52 नंबर सवाल है कि आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है, क्यों? इसमें क्या अभाव होती है। मैग्नीशियम, विटामिन डी, आयरन और विटामिन सी, कैल्शियम, विटामिन सी, आयरन और विटामिन ए। तो याद रखना है आयरन और विटामिन सी की कमी पाई जाती है आजकल के दूधों में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 53 नंबर सवाल, समुद्र रोग सी सिकनेस जहाज की गति का किस पर प्रभाव के कारण बनते हैं। तो याद रखना सी सिकनेस जो है उधर पर प्रभाव में पड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 54 नंबर सवाल, शरीर में श्वेत रुधिराणुओं का मुख्य कार्य क्या है। तो याद रखना है शरीर में जो श्वेत रुधिराणुओं का जो कार्य है वह कौन सा है। तो याद रखना यह जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, शरीर के रोगों की रक्षा करता है। श्वेत मतलब WBC जो है रोगों की से रक्षा करती है, रोगों से रक्षा करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट होते हैं 55 नंबर सवाल, एलिसा टेस्ट किस लिए किया जाता है। तो याद रखना एड्स के लिए। ठीक है, ये बहुत ही शानदार सवाल है। एलिसा टेस्ट जो है वह एड्स नामक बीमारी के लिए जांच करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 56 नंबर सवाल, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो यह रखना मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका होती है। 5 स्टार सवाल हो गया यहाँ पर। ठीक है, याद रखना तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 57 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से देह निर्माता किसे कहते हैं। तो याद रखना है देह निर्माता जो है प्रोटीन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन को देह निर्माता कहा जाता है। 58 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि कैंसर के निदान में निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण सहायता करता है। तो यह रखना कैंसर के निदान में निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण सहायता करता है। तो यह रखना जीवुति परीक्षा जो है वह सहायता करता है, यानी बायोप्सी सहायता करता है कैंसर के निदान में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं 59 नंबर सवाल, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर
शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? तो याद रखना निर्जलीकरण के दौरान सोडियम क्लोराइड की हानि हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 60 नंबर सवाल, 60 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जाता है? तो याद रखना है आयोडीन जो है वह समुद्री शैवाल से प्राप्त होती है, आयोडीन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आयोडीन समुद्री शैवाल से प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 61 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो याद रखना क्लोरोफिल का घटक कैल्शियम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम क्लोरोफिल का घटक नहीं है। 62 नंबर सवाल। सवाल है कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना जीवित पक्षी में सबसे बड़ा पक्षी अगर है तो वह शुतुरमुर्ग है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 63 नंबर सवाल। हार्मोन आमतौर पर किसमें नहीं होते हैं? तो याद रखना हार्मोन जो है वह किसमें नहीं होते? तो बिल्लियों में नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं डेंगू ज्वर का क्या कारण है? बहुत ही शानदार सवाल। तो डेंगू ज्वर जो है उस किसके कारण होती है? तो याद रखना वायरस के कारण होती है डेंगू ज्वर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेंगू हो गया, पोलियो हो गया, कोरोना हो गया, उसके बाद जिसे बर्ड फ्लू हो गया, ये सारे वायरस के कारण होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 65 नंबर सवाल। नहीं, पोलियो वायरस से नहीं होती है। हाँ, 65 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से किसको उत्तम कोलेस्ट्रॉल माना जाता है? तो यह रखना उत्तम कोलेस्ट्रॉल जो है ट्राइग्लिसराइड्स को माना जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 66 नंबर सवाल। सवाल है कि थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करता है? तो यह रखना थैलेसीमिया जो है एक आनुवांशिक बीमारी है, यह जो है ब्लड को यानी रुधिर को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रुधिर को प्रभावित करती है। अगला सवाल 67 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादक है? एक शाकाहारी और एक मांसाहारी को दर्शाने वाला उपयुक्त आहार श्रृंखला कौन सी है? तो याद रखना यह जो है आपका पादप, खरगोश और बाघ होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 68 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य त्वचा की परत को जल के लिए अभेद्य बनाता है? तो याद रखना त्वचा की परत को जल के लिए अभेद्य कौन बनाता है? तो याद रखना यह जो है काइटिन बनाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, काइटिन बनाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 69 नंबर सवाल। खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत कौन से है? तो याद रखना खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञान स्रोत जो है वह कौन सा है? तो याद रखना सोयाबीन और मूंगफली है। बहुत ही शानदार यहाँ से, ठीक है, यह जो है प्रोटीन के संश्लेषण में सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसमें पाया जाता है सोयाबीन और मूंगफली में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 70 नंबर सवाल आते हैं। औद्योगिक बहिर्स्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतृण यानी खरपतवार को उपयोगी में पाया जाता है? तो याद रखना है यह जो है पॉन्थेनियम और घासीदास दोनों पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 71 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किसका सहसंबंध रक्तचाप से है, ब्लड प्रेशर से? तो याद रखना किसका संबंध है? तो याद रखना यह अधिवृक्क से है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अधिवृक्क से संबंध है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 72 नंबर सवाल। स्तनपायी जीवों की त्वचा में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी संरचना शरीर को गर्म रखने में प्रत्यक्ष रूप से मदद करता है? तो याद रखना है कौन यह जो है प्रत्यक्ष रूप से मदद करता है? तो याद रखना लसिका वाहिनियां मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 73 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः दूध के माध्यम से फैलता है? ठीक है, यक्ष्मा, डिप्थीरिया, पीलिया, विसूचिका कौन सी होती है? तो याद रखना यह जो है यक्ष्मा नामक बीमारी दूध के माध्यम से होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 74 नंबर सवाल। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारक कौन सा है? तो याद रखना सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारक जो है हरे पौधे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं ए और बी को मिलाना है।
ठीक है, चलिए मिलाते हैं। तो हरे पत्ते जो है, हरे पत्ते में कौन सी विटामिन पाया जाता है, ये सवाल पूछा गया है। तो हरे पत्ते में विटामिन ए पाया जाता है। कच्ची पत्ता जो गोभी है उसमें विटामिन B1 पाया जाता है। खमीर में विटामिन C पाया जाता है। और गेहूं के अंकुर तेल में विटामिन D पाया जाता है। ठीक है, मतलब ABCD, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 76 नंबर सवाल। 76 नंबर सवाल, उत्तक संवर्धन का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यार रखना उत्तक संवर्धन का सही वर्णन जो है वह निम्नलिखित में से कौन सा है। यार रखना उद्यान कृषि के फसलों का विकास और प्रसार होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 77 नंबर सवाल, क्षेत्र फसलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो यार रखना क्षेत्र फसल के अध्ययन को ओलेरिकल्चर कहा, नहीं ओलेरिकल्चर तो सब्जी हो गया, एग्रोनॉमी, सॉरी एग्रोनॉमी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एग्रोनॉमी कहा जाता है फसल के अध्ययन को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 78 नंबर सवाल, गाजर का रंग नारंगी होती है जिसका मुख्य कारण क्या है। तो यह रखना गाजर का रंग जो है कैरोटीन के कारण होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 79 नंबर सवाल, ये इंपॉर्टेंट सवाल था। गाजर का रंग जो है कैरोटीन के कारण होती है। निम्नलिखित में से जैव उर्वरक चुनिए, जैव उर्वरक कौन सा है। तो यह रखना जैव उर्वरक जो है शैवाल और निराहारी शैवाल, ये जो है जैव उर्वरक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, संक्रामक रोग जो है सार्स का पूरा नाम क्या है। शानदार सवाल है। तो यह रखना है सार्स का पूरा नाम सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होती है सार्स का फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 81 नंबर सवाल, और 20 सवाल बचे हुए हैं। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहा जाता है। तो यह रखना है रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को वेक्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर सवाल, ऊंट मरुस्थल का जानवर है जो कई दिनों तक पानी के बिना रह जाता है, क्यों। तो यह रखना इसका सबसे बड़ा कारण है उसके पानी की जरूरत कम पड़ती है। वसा के ऑक्सीकरण द्वारा शरीर में पानी बन जाता है, सही है। उसके जठर के ल्यूमेन की भित्तियों में जलकोष होती है। ऑप्शन नंबर सी भी सही है, यानी सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 83 नंबर सवाल, रक्त के स्कंदन में निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायित्व होती है। तो यह रखना रक्त के स्कंदन के लिए यानी जो बहाव के लिए प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 84 नंबर सवाल। अच्छा, इसमें कौन सा विटामिन की जरूरत है। ये विटामिन के होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे। तो यह रखना है सैमुअल हरहेमान जो है वह होम्योपैथी का संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 85 नंबर सवाल है कि बिना निषेचन के अंडे के विकास को क्या कहा जाता है। तो यह रखना बिना निषेचन के अंडे के विकास को पॉर्थ्योजेनिक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 86 नंबर सवाल, और मिलान वाला सवाल दे दिया है। मिलाना हम लोग को सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। सबसे पहले बताया है कि कमजोर नज़र किसकी कमी के कारण होती है। तो अगर आप विटामिन ए अगर किसी मनुष्यों में है की कमी है तो यह रखना उसको दिखाई कम देगा। तो ऑप्शन नंबर ए का 3 मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा अरक्तता मतलब ब्लड की कमी, तो ब्लड की कमी जो है वह आयरन की कमी के कारण हो जाती है। तो मतलब 2 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं त्वचा समस्या मतलब स्किन प्रॉब्लम कैसे होती है। तो विटामिन सी के कारण, विटामिन सी की कमी के कारण त्वचा में झुर्रियाँ आ जाती है। हड्डी का टूटना तो कैल्शियम की कमी, हड्डी तो कैल्शियम और फॉस्फेट से बनी होती है तो उसको कमी होना, कमजोर हो जाएगा हड्डी और टूट जाएगा। ठीक है। तो यह रखना है कैसे कैसे मिलाएं अभी हम लोग। कमजोर नज़र विटामिन ए 1, दूसरा वाला हो गया आपका अरक्तता मतलब ब्लड की कमी, तो ये हो गया आपका एक वाला 3, उसके बाद हो गया आपका 1 उसके बाद हो गया आपका त्वचा में समस्या तो 2 वाला हो गया और इधर हो गया 4, 3 1 2 4। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 87 नंबर सवाल।
सवाल है कि खराब गुर्दे वाले रोगियों पर प्रयुक्त डायलिसिस प्रक्रिया किस सिद्धांत पर काम करती है। ये भी शानदार सवाल है। डायलिसिस जो है, अगर मान के चलो किसी का गुर्दे खराब हो गया तो वो जो है आपका डायलिसिस कहाँ से होती है, आर्टिफिशियल गुर्दे से होती है। मतलब वह बाहर में मनुष्य की मतलब गुर्दा बाहर में कई मशीन के द्वारा उसका डायलिसिस होती है। ये प्रक्रिया जो है वह किसके जो है किस आधार पर काम करती है, किस सिद्धांत पर, तो ये प्रसारण सिद्धांत पर काम करती है। इंपॉर्टेंट सवाल था, याद रखना प्रसारण सिद्धांत पर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 88 नंबर सवाल, मानव का सामान्य रक्त शुगर जो है शर्करा, इसका स्तर क्या होती है। मतलब ब्लड शुगर जो है हम लोग का क्या होनी चाहिए जो कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लगभग 80 से 90 मिलीग्राम पर डेसीमिलीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 89 नंबर सवाल। सवाल है कि होमोसेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ कौन सा है। तो यह रखना, होमोसेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ जो है मानव यानी बुद्धिमान होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जीवों में सर्वोच्च किसे कहा गया, तो मानव को कहा गया। ठीक है, अगला सवाल 90 नंबर सवाल, कुछ पौधों के बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं यदि वे फल भक्षी पक्षियों की पाचन क्षेत्र में ना गुजरे। इसका क्या कारण है, तो यह रखना है बीज आवरण अपरागम्यता के कारण यह जो है अंकुरित नहीं हो पाती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 91 नंबर सवाल, गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है क्यों। तो यह रखना में सुक्रोज की मात्रा अगर गन्ने में कम हो जा रही है, इसका सबसे बड़ा कारण उसमें पकने की अवधि के दौरान पाला पड़ गया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 92 नंबर सवाल, योग्यता की उत्तरजीविता की संकल्पना का समर्थन सबसे पहले किसने किया था। तो योग्यतम की उत्तरजीविता मतलब योग्य के आधार पर उत्तरजीविता की संकल्पना सबसे पहले जो है वह किसने दिया था, तो चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 93 नंबर सवाल, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होती है। बहुत ही कंटफ सवाल। तो यह ना विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रिकेट्स। अगला सवाल 94 नंबर सवाल, पुरुष में गुणसूत्रों की सामान्य संख्या कितनी होती है। पुरुषों में या मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 ही होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 95 नंबर सवाल, बस खत्म होने वाला है। स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होती है। तो यह विटामिन सी की कमी के कारण होती है स्कर्वी रोग। और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है और सबसे प्रचुर मात्रा में आंवला में पाया जाता है। आंवला में सबसे प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। स्कर्वी रोग हो जाती है अगर विटामिन सी की कमी हमारे शरीर में हो जाए तो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 96 नंबर सवाल। सवाल है कि शोषण क्या है। तो याद रखना शोषण जो है वह जल अपघटन होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण करता है। तो याद रखना प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है 96 वाला गलत हो गया, 96 बोल रहा है शोषण है। 90 शोषण क्या है, तो याद रखना एनीमीकरण है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, एनीमीकरण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 97 नंबर सवाल, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण करता है। तो याद रखना हरे पौधे जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 98 नंबर सवाल। सवाल है कि टैमीफ्लू किसके लिए एक प्रमुख औषधि है। तो याद रखना टैमीफ्लू जो है किसके लिए एक प्रमुख औषधि है। तो याद रखना वह जो है पक्षी फ्लू के लिए औषधि है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 99 नंबर सवाल, बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों को बार बार प्रयोग करने से क्या अत्यधिक नष्ट हो जाती है। तो याद रखना है कौन सी नष्ट हो जाएगी, तो कार्सिनोजेनिक पदार्थ जैसे बेंजपायरिन पैदा हो जाता है उसमें। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं और आज के दूसरा सेट प्रैक्टिस का अंतिम सवाल, पहली क्लोनित भेड़ का नाम क्या था। बहुत ही शानदार सवाल। तो यार ना पहली क्लोनित भेड़ का नाम डॉली था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस यहाँ तक बने रहने के लिए। ये मेरा आज का दूसरा लेक्चर था, दूसरा सेट प्रैक्टिस था इस बुक का। ऐसे बहुत सारे कंटेंट आपके सामने मैं अभी तक ले आया हूँ, आप विजिट कीजिए। बहुत सारे जो पिछले 10 सालों में जो जितने भी रेलवे द्वारा पूछा गया वो सारे सवाल भी मैं अलग से
करवा रहा हूँ उसे भी आप विजिट कर सकते हैं। बहुत सारे कंटेंट आपको वहाँ से मिलेगी प्लीज़। और अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। ऐसे ही नए नए कंटेंट और मटेरियल के साथ प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे फैमिली में आपका जोरदार स्वागत रहेगा, ठीक है। फिर ऐसे ही आगे इसी वीडियो का अगला मतलब सेट प्रैक्टिस फिर लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, अगर आपको ये जो है PDF के रूप में चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जो है आपका टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर आप क्लिक करके विजिट कीजिए और वहाँ पर फॉलो कर दीजिएगा, ताकि ये जो है PDF के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा, वहाँ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो फॉलो जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।